सबका स्वागत है। बने रहें, जुड़े रहें और डायरी पेन पेपर पेन उठा लें, क्योंकि अब आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं जो मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। अगेन मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा अपना परिचय SS वाजपेयी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। और ये सेशन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे रेगुलर साथी हैं वो जानते हैं कि हम इस सेशन के अंदर किसी भी तरीके का ना तो MLM परोसते हैं, ना तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ना मनी सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो भैया MLM वाले साथी, इन्वेस्टमेंट वाले या मनी सर्कुलेशन वाला जो विचार आपके जहन में हो तो आप निकाल दीजिए, क्योंकि तभी आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे, हमारी बातों को आप समझ पाएंगे तसल्ली के साथ। तो आइए स्वागत करते हैं आज के सेशन में सभी का। और आज आपके सामने हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर के। देखिए, मार्केट में हमने यहाँ पर किसी पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर किसी मार्केट का नाम नहीं लिया है। हमने मार्केट स्ट्रक्चर की बात करी है। तीन तरह की मार्केट है जो वर्ल्ड वाइड जो जहां पर लोग ट्रेड करते हैं। पहला मार्केट है लोग, अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर लोग ट्रेड करते हैं, या फिर लोग फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, या फिर लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। तीन तरह की मार्केट है। तीनों तरीकों की मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो एक ही जैसा बनता है। ठीक, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए। अगर आपको स्ट्रक्चर रीड करना आ गया, स्ट्रक्चर को पढ़ना आ गया, तो क्या आप कर पाएंगे? तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी और आप आसानी से जो है मार्केट को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि दरअसल चल क्या रहा है ना। अगर आपको स्ट्रक्चर देख करके कहते हैं ना कि आपको भाप जाए कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो आगे के जो डिसीजंस होंगे वो बड़े आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो आपको आज के समय में, आज के सेशन में जो इस इंडस्ट्री की ABCD है मार्केट की, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर के। उसके बाद जैसे जैसे हम इसके आगे का फेज, इसके आगे का फेज हम आने वाले दिनों में आपके समक्ष प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम मार्केट को रीड करें। ओके, और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है इसको भापे कैसे, है ना, किसको किस तरह से भाप सकते हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, है ना। मार्केट में क्या चल रहा है, इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। तो आइए डिटेल में समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। है क्या दरअसल, जब लंबी गिरावट मार्केट के अंदर होती है, ठीक है, जब मार्केट में लंबी गिरावट होती है, मार्केट कुछ इस तरह से लंबी गिरावट के बाद, है ना, या यूं कह लो लंबी गिरावट हो रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में 95% लोग लॉस कर रहे होते हैं, लॉस करते हैं, और 5% लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। ठीक, 95% लोग लॉस कर रहे होते हैं, 5% लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। तो इन लोगों की क्या साइकोलॉजी है? इन लोगों की, जो 95% लोग लॉस कर रहे हैं और 5% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, इन्हीं साइकोलॉजी के आधार पर मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है। अगर मार्केट में ट्रेडर की जो जो ट्रेड कर रहे लोग, अगर उनकी साइकोलॉजी ना हो, तो मार्केट सीधी रेखा में चलेगा, सीधी लाइन में चलेगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। मार्केट में जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, 95% लोग लॉस करने वाले, 5% लोग प्रॉफिट करने वाले। इनकी साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है स्ट्रक्चर। ओके, तो इसलिए सारा का सारा साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है स्ट्रक्चर को। तो जब एक लंबी गिरावट होती है मार्केट के अंदर, तो लंबी गिरावट के बाद जो बिगिनर है मार्केट के, मैक्सिमम लोग तो बिगिनर ही होते हैं, तो जो लोग बिगिनर है उनके मन में डर पैदा हो जाता है। जब लंबी गिरावट हो रही होती है तो उनके अंदर डर पैदा होता है कि जब इस तरह से मार्केट लगातार गिरता हुआ चला आ रहा है, तो उनके मन में आता है यार क्या किया जाए, एक काम करते हैं, निकल लो भैया। अब हर तरीके से लोग खुद से एग्जिट करते हैं मार्केट से। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि लोग मार्केट में खुद से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं जब लंबी गिरावट हो रही होती है। ओके, तो कुछ लोग मतलब डर की वजह से निकल रहे होते हैं, खासतौर पर जो बिगिनर है। कुछ लोगों का स्टॉप लॉस या इस तरीके से अप्लाई होकर के मार्केट से आउट हो रहे होते हैं। तो लंबी गिरावट के बाद जब मार्केट में जो बिगिनर बाहर जा रहे होते हैं, और ऐसी सिचुएशन पे जो बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर है, वो इस सिचुएशन पे बाई करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं, बाई करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं। कौन अपॉर्चुनिटी देख रहा होता है? जो इंडस्ट्री के बिग प्लेयर हैं, वो अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं ऐसी सिचुएशन। तो इन दोनों की वजह से
जो बिगिनर के अंदर जो डर है जिसकी वजह से वो एग्जिट कर रहे हैं, और जो बिग प्लेयर है जो अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि इस बात के लिए बाई करने के लिए, इन दोनों की वजह से मार्केट एक रेंज में चला जाता है, एक फेज में चला जाता है। और इस फेज को कुछ इस तरह से ये फेज में कन्वर्ट होता है, और इस फेज को मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। मार्केट को एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। ऐसी सिचुएशन पे वापस से मार्केट इन बिग प्लेयर की वजह से बाहर निकलने के लिए इस एक्यूमुलेशन फेज को ब्रेक करने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक मार्केट इस फेज में रहेगा, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा, तब तक मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में रहता है। और ऐसे समय पे मार्केट के एक्यूमुलेशन फेज के बाहर निकलने का इंतजार करना चाहिए कि कब मार्केट इस एक्यूमुलेशन फेज से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा जब भी लंबी गिरावट होगी, जो बिगिनर्स हैं वो एग्जिट करेंगे मार्केट से, बायर्स जो बड़े प्लेयर हैं वो एंटर करेंगे। तो बिगिनर के एग्जिट करने से, बड़े प्लेयर के बाई करने से जो मार्केट में फेज बनता है, जो क्रिएट होता है, जो मार्केट जिस फेज में जाता है उसको एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। और हमेशा हमें इस फेज से बाहर निकलने का इंतजार करना चाहिए ट्रेड करने के। और उसके बाद जब ये सिचुएशन आती है कि मार्केट इस फेज से बाहर निकलता है, जिसको ब्रेकआउट कहते हैं, इससे बाहर निकलता है, और उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक इसको एक्यूमुलेशन फेज को ब्रेक करके एक नए ट्रेंड की शुरुआत करेगा, एक नए ट्रेंड की शुरुआत करेगा। इस तरह मार्केट नए हाई बनाते हुए नए ट्रेंड की शुरुआत करता है। और इस नए ट्रेंड को मार्केट के अंदर, ये जो नए हाई बना करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसको मार्कअप फेज कहते हैं। इसको मार्कअप फेज कहते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें एक्यूमुलेशन फेज में कोई ट्रेड नहीं करनी है। हमें वेट करना है ब्रेकआउट का, और जब ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद जब मार्केट मार्कअप फेज के अंदर आएगा तो हमें ट्रेड करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। और जब हमने पहचान लिया, ठीक है, हमने पहचान लिया कि मार्केट इस समय मार्कअप फेज में है, तो हमें यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजी ट्रेड के लिए यूज करनी है, जो लोग कल के सेशन में होंगे उन्हें मालूम होगा। हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है? यहाँ पर हमें बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करना है। बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करना है। बाई एंड डिप्स क्या है, इसे मतलब क्या होता है, ये हम आपको ट्रेंड एनालिसिस वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे, जब हम ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगेन एक्यूमुलेशन फेज में कोई ट्रेड नहीं करनी है, नो ट्रेड जोन, हमें वेट करना है ब्रेकआउट का। और देन हमें वापस से जब ब्रेकआउट होगा और फिर मार्केट नए हाई बनाता हुआ आगे बढ़ेगा, तो उस समय हमें बाई ऑन डिप के ऊपर ट्रेड करना है। अच्छा, इस मार्कअप फेज को अप ट्रेंड भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मार्क की मतलब अप ट्रेंड बोलते हैं, तो अगर वो अप ट्रेंड बोलते हैं तो आप समझ लीजिए ये मार्कअप फेज है। मार्केट के अंदर मार्कअप फेज है, मार्केट ऊपर मार्क करते हुए आगे बढ़ रही है। ओके, तो इस चीज को आपको समझना है, इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना है। अब एक चीज और जो आपको समझने वाली है वही है क्या, कि बहुत ध्यान से समझना कि लंबी गिरावट के बाद जब मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में आया और उसके बाद मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, बायर ने एंट्री करी इस मार्केट के अंदर, और मार्केट ने इस फेज को ब्रेकआउट किया, नए हाई बनाते हुए मार्केट आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे क्या होगा? ये जो बिगिनर है, जो डर की वजह से मार्केट से क्या हुआ था, एग्जिट हुआ था, डर की वजह से मार्केट से जो एग्जिट हुआ था, ये बिगिनर इस स्टेज पर मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखता है। इस स्टेज पर मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखता है, और इस पॉइंट को, जो जो ये स्टेज है ऊपर जाने वाली, इस स्टेज पर उसे लगता है कि कहीं ये हमसे जो मार्केट ऊपर जा रहा है ये मिस ना हो जाए। ठीक, तो वो यहां पर एंट्री नहीं करेगा। जो बिगिनर है वो क्या करेगा, वो फिर से जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो
वो जो बिगिनर था जिसने यहां पर एग्जिट किया था, वो यहां पर वो एंट्री करने के लिए सोचता है, एंट्री करने के लिए सोचता है जो बिगिनर है। और जब वो एंट्री करने के लिए सोचता है तो जो बिग प्लेयर हैं, जो मार्केट को यहां लेकर के आए थे, वो क्या कर रहे होते हैं, वो यहां पर एग्जिट करने का प्लान बनाते हैं, इस सिचुएशन पे एग्जिट करने का प्लान बनाते हैं। तो बिग प्लेयर क्या, जो जो फ्रेशर है, जो बिगिनर है, वो क्या कर रहा है, वो एंट्री कर रहा है, वो बाई कर रहा है। और जो बिग प्लेयर है वो यहां पर क्या कर रहे हैं, ये इन बिगिनर को बेच रहे होते हैं, ये बिगिनर को सेल कर रहे होते हैं। और इसकी वजह से अगेन बिगिनर के एंट्री करने से और बिग प्लेयर के एग्जिट होने से फिर से मार्केट एक फेज में चला जाता है, फिर से मार्केट एक फेज में चला जाता है। और इस फेज को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। आपको हो सकता है समझ में आ रहा हो सकता है ये, मैं आज रिवीजन है, कल का वापस रिवाइज कर रहा हूं, तो हो सकता है कल वालों लोगों को तो पक्का समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब भी लंबी गिरावट आती है तो बिगिनर एग्जिट हो जाता होता है, मार्केट से हो रहा होता है, और बड़े प्लेयर यहाँ पर एंट्री ले रहे होते हैं। इनकी वजह से मार्केट आता है एक फेज के अंदर, एक्यूमुलेशन फेज जिसको बोलते हैं। और उसके बाद वापस से मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है एक्यूमुलेशन फेज को, और रीटेस्ट करता हुआ नए हाई बनाता हुआ आगे बढ़ता है। और उस समय पर जो बिगिनर लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया था, वो वापस से यहाँ पर सोचते हैं यार ये तो ऊपर जा रहा है, रैली मिस ना हो जाए। तो उस सिचुएशन पे ये लोग यहाँ पर एंट्री करने की योजना प्लानिंग करते हैं। और जब ये लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं तो जो बिग प्लेयर होते हैं, इन जब ये बाई कर रहे होते हैं, एंट्री करने का मतलब वो बाई कर रहे हैं, जब बाई कर रहे हैं तो बिग प्लेयर यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, यानी कि इन बिगिनर्स को सेल करते हैं, और सेल करते हैं, और बिग प्लेयर यहां से बाहर निकलते हैं। और फिर से मार्केट बिगिनर के एंट्री करने से और बड़े प्लेयर के एग्जिट करने से फिर से मार्केट चला जाता है एक फेज के अंदर, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो यही चीज अब आपको समझनी है, इसी चीज को आपको पकड़ना है। तो इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। और यहां पर जब मार्केट एक रेंज में आता है तो इसी को जो है क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। एक शब्द और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, एक्यूमुलेशन फेज को ही, एक्यूमुलेशन जो फेज है इसी को डिमांड जोन कहते हैं। एक्यूमुलेशन फेज को डिमांड जोन कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को सप्लाई जोन कहते हैं। यही फेज, ये एक्यूमुलेशन फेज डिमांड जोन है, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही सप्लाई जोन है। इसके बाद मार्केट फिर से यहां से डिस्ट्रीब्यूशन फेज से ब्रेकडाउन करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर नए लो बनाता हुआ मार्केट वापस नीचे की तरफ मूव करेगा। और इस फेज को मार्क डाउन फेज कहते हैं, या फिर आप इसको डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं, कि मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड के अंदर मूव करता है। ठीक? तो ये वापस से जब मार्केट ब्रेक डाउन करते हुए मार्केट नए लो बनाता हुआ आगे जाता है। देखिए अप ट्रेंड के अंदर मार्केट नए हाई बनाता हुआ आगे बढ़ता है, और जब आपका मार्क डाउन फेज है यानी कि अप ट्रेंड फेज है, तो यहां पर मार्केट नए लो बनाता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाए। ठीक? तो इस ट्रेंड को डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब आपको ये पता अगर चल गया, अगर आपको ये पता चल गया कि मार्केट किस फेज में, हाँ, अगर आपको ये पता चल गया मार्केट किस फेज में है, कि मार्केट अप ट्रेंड फेज में है, मतलब इस वाले फेज में है, मार्कअप फेज में है, या मार्केट डाउन ट्रेंड यानी कि मार्क डाउन फेज में है। अगर आपको ये बात पता चल गई तो अब आपको करना क्या है, अगर आपको मार्कअप फेज मिल गया तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड के लिए अप्लाई करनी है, बाई ऑन डिप्स। और अगर आपको ये लग गया मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है ट्रेड करने के लिए, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। आपको इस स्ट्रेटजी पर काम करना है। और अगर मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में है, यानी कि ये मार्केट इस फेज में है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है, किसका, या तो ब्रेकआउट का या फिर ब्रेक डाउन का, ये आपको वेट करना है। एक्यूमुलेशन फेज यू कह सकते हैं, एक्यूमुलेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दोनों फेज एक तरीके से नो ट्रेडिंग
जोन है, यहां पर हमने ट्रेड नहीं करनी है। ओके, इस चीज को आपको यहां पर पकड़ने की कोशिश करनी है मार्केट के अंदर जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, या हम ट्रेड करने के लिए ऑर्डर्स लेने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर के ये चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी कि बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज जो मैंने आपके समक्ष रखी। ओके, तो अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, ऐसा भी हो सकता है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ आई और मार्केट ने एक्यूमुलेशन फेज से मार्केट बाहर निकली, और बाहर निकलने के बाद यहां पर हो सकता है मार्केट फिर से एक्यूमुलेशन फेज में चला जाए और फिर से यहां पर ब्रेकआउट करे और फिर आगे जाए। ऐसा हो सकता है ब्रेकडाउन किया, वापस से मार्केट हो सकता है यहाँ पर फिर से एक्यूमुलेशन फेज में चला जाए, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला जाए, और वापस से जो है क्या बोलते हैं फिर से ये ब्रेकआउट करे और फिर आगे जाए। ऐसा भी हो सकता है। इस दोनों फेज को री एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। री एक्यूमुलेशन फेज, यहां पर हो सकता है मार्केट टाइम बिताए, यहां पर मार्केट टाइम बिताए। तो इसलिए ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं। ये आप जो प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि मार्केट इस समय मार्कअप फेज में है और मार्केट रीएकोमुलेट कर रहा है अपने आप को, या फिर मार्केट जो है क्या बोलते हैं मार्कअप फेज में नए हाई बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आपको देखने समझने को मिलेगी। अगेन, एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज ये दोनों नो ट्रेडिंग जोन होते हैं, अपने को इसमें ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट तीन तरह के ट्रेंड मैंने आपके समक्ष रखे हैं आज के सेशन में, खास तौर पे अगर हम बात करें तो तीन तरह के ट्रेंड हमने आपके समक्ष रखे। ठीक, तो तीन तरह के ट्रेंड कौन कौन से हैं? देखिए, पहला ट्रेंड क्या है? पहला ट्रेंड जो मैंने आपके समक्ष रखा वो क्या था? वो ट्रेंड ये है कि ये 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 है मार्केट एक रेंज में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करनी है। दूसरा फेज यहाँ पर क्या है? दूसरा फेज ये है। ये क्या है? ये अप ट्रेंड है। यहां पर क्या करना है? यहां पर हमें बाई ऑन डिप पे ट्रेड करना है, बाई ऑन डिप्स पे। और तीसरा फेज क्या है? तीसरा फेज ये है। यहां पर हमने क्या करना है? यहां पर हमने सेल ऑन राइज पे हमें ट्रेड करना है। तो मार्केट हमेशा एक वेव फॉर्म बनाता हुआ निकलता है ना? या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो मार्केट नीचे रहेगा, या फिर मार्केट एक रेंज में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्यों बनाता है? ये बनाता है, हमने स्टार्ट में बताया था, ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से। और अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो मार्केट ऑलवेज सीधी रेखा में चलेगा और फिर इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इस चीज को आपको समझना है। तो आपको मार्केट के अंदर ऑलवेज ट्रेंड पहचानने की कोशिश करनी है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे नेक्स्ट स्टेप पे बात करूं तो मुझे लगता है कि इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ पीपीटी पे, जिससे मैं आपको आगे के लिए कुछ ड्रॉ करके मैं आपको बता सकूं। मुझे कुछ एरर दिख रही है, तो बस 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। 1 मिनट क्या, कुछ सेकंड्स का समय दीजिए, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, जिससे मैं आगे आपके समक्ष आगे की चीजों को रख पाऊँ। जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ ठीक, अभी क्लियर हो गया। हाँ, स्क्रीन आपको दिख रही होगी। अब बात करते हैं कि मार्केट में यहाँ पे जब हाई बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यदि आपने ट्रेंड पता कर लिया है ना, और बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज को आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे समझना है, तो जरा इस चीज को समझ लेते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि आप मार्केट को आपने ऑब्जर्व किया, आपने ट्रेंड को पता कर लिया कि मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है।
तो देखिए मान लेते हैं मार्केट में कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना। अब मार्केट क्या करता है, नए हाई बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है, नए हाई बनाता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, ठीक कुछ इस तरह से। अब जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, इम्पल्सिव वेव। ओके, और जो ये वाली वेव है, इसको क्या बोलते हैं, देखो जो लोग कल के सेशन में थे ना, वो चैट बॉक्स में मुझे फटाफट टाइप भी कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि चलो आप लोग कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों ने कल आपने कुछ जानने की कोशिश करी। तो ये जो सेकंड वाली वेव है, इसको क्या बोलते हैं, इस वेव का नाम है करेक्टिव वेव, करेक्टिव वेव। ठीक, तो मतलब ये इसी को करेक्शन कहते हैं, करेक्शन। तो जो ये स्टेज है यहाँ पे, ये वाला, इसी को कहते हैं डिप्स, डिप्स। तो अपने को यहीं पर ये जो स्टेजेस है ना, ये वाली बाई ऑन डिप्स, यहीं पर अपने को क्या करना है, यहीं पर अपने को बाई लेना है, अगर हमने अप ट्रेंड यानी कि मार्कअप फेज पता कर लिया है तो। ओके, अब बात कर लेते हैं यहां पर, सपोज दूसरा ट्रेंड कौन सा, ये तो अप ट्रेंड हो गया, मार्कअप फेज हो गया। अब मान लेते हैं मार्केट कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पर ये वाला वेव कौन सा है, इंपल्सिव वेव, इंपल्सिव वेव। और ये वाला वेव कौन सा है, करेक्टिव वेव। तो जो यहां पर ये ये है सेल ऑन राइज, ये है राइज। तो हमें क्या करना है, हमें जब मार्केट मार्कअप फेज में है, अप ट्रेंड फेज में है, तो हमें डिप्स पे बाई करते हुए चलना है, डिप्स पे बाई करते हुए चलना है। और जब मार्केट मार्कडाउन फेज में है, यानी कि मार्केट यहां पर डाउन ट्रेंड में है, तो उस सिचुएशन पे हमें राइज पर हमें बाई करते सेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। ट्रेंड को हमेशा फॉलो करना है, अप ट्रेंड है तो ऑलवेज बाई में, और डाउन ट्रेंड है तो ऑलवेज सेल में। ओके, अब नए साथी लोग क्या करते हैं, जो नए खासतौर पर बिगिनर हैं, वो क्या करते हैं, वो इस मार्केट को, इस चीज को नहीं समझते हैं। वो क्या करते हैं, मैं उनका उनका फॉर्मूला बताता हूं। जो नए लोग आते हैं मार्केट के अंदर, वो क्या कर रहे होते हैं, वो मार्केट ऐसे गया, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पर क्या लगता है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंट्री लो, एंट्री लो, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, डबल नीचे जाएगा। अब वो फटाक से यहीं पे कूद जाते हैं, उन्हें लगता है अब ये रेड कैंडल बन रही है, नीचे आ रही है, तो यहाँ पर तुरंत अपने को एंट्री ले लो, कूद जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन पे क्या है, पता चला यहीं से मार्केट फिर ऊपर निकल गई, फिर उसने, अब जैसे फिर यहाँ से डाउन हुआ, कहते फिर लो, अब की बार, इस बार नहीं गई थी यहाँ पर, नीचे नहीं गई थी, अब यहाँ पर नीचे जाएगी, पता चला फिर वो ऊपर। फिर अब वो उन्हें लगता है अब तो पक्का, एक बार नहीं गई, दो बार नहीं गई, यहाँ तो पक्का नीचे जाएगी, अब पता चला फिर वो यहाँ से एंट्री ली और फिर यहाँ निकल गई। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर मार्केट में आपने अप ट्रेंड पता कर लिया, मार्केट मार्कअप फेज पता कर लिया, तो कभी भी इन सिचुएशंस पे सेल नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी। वही उल्टा काम होता है डाउन ट्रेंड के अंदर, कि हमने पता कर लिया, अब जैसे ये सिचुएशन आई, यहां पर आया, अब जैसे ही मार्केट ने यहां पर ऐसे किया, अब जो नए बिगिनर उनको क्या लगता है, ये मार्केट नीचे आया और पक्का देखो अब ऊपर जा रहा है, जल्दी 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 पकड़ो पकड़ो, बाई करो, यहां पर बाई करो। पता चला उसने रीटेस्ट किया था और फिर नीचे आ गए। लोग यहीं पर ट्रैप हो रहे हैं, फंस रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड पता करना है पहले, कि मार्केट किस ट्रेंड के अंदर है। अगर मार्केट आपको लगता है कि भाई मार्केट यहां पर हमें मार्कअप फेज मिल गया, तो ऑलवेज बाई ऑन डिप्स। अगर हमें डाउन ट्रेंड मिल गया, मार्कडाउन फेज मिल गया, तो ऑलरेडी राइज पे आपको ट्रेड करना है। ये राइज है, इसके ऊपर आपको ट्रेड करना है। ओके, इस चीज को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हमें ये गलतियां कभी नहीं करनी, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर के ट्रेड नहीं करना। ओके, अब हमने करेक्शन की बात करी। दरअसल डिप और राइज क्या है, करेक्शन है एक तरीके का। तो करेक्शन की बात करी, तो करेक्शन भी मार्केट के अंदर दो तरीके का है। कितने, टू टाइप करेक्शन, दो तरीके का करेक्शन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा।
पहला करेक्शन क्या है? पहला करेक्शन ये है कि ये इंपल्सिव वेव है, मान लेते हैं इंपल्सिव वेव बनी, अप ट्रेंड में मार्केट है, मार्कअप फेज में है, इंपल्सिव वेव बनी, और बनने के बाद मे बी पॉसिबल हो सकता है कि करेक्शन इंपल्सिव वेव के बराबर हो, ऐसे हो सकता है इंपल्सिव वेव के बराबर हो यहां तक, और ऐसा भी हो सकता है ये इंपल्सिव वेव बनी और इंपल्सिव वेव के मिड तक यहां तक आया और फिर यहां से ऊपर निकल गया। तो ये जो करेक्शन है, ये जो सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है, इस करेक्शन को बोलते हैं प्राइस का करेक्शन। क्या बोलेंगे? दो तरीके का है। तो पहला क्या है? ये है प्राइस करेक्शन, ये प्राइस का करेक्शन है। और दूसरा जो करेक्शन है वो कौन सा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा? दूसरा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा टाइम का करेक्शन। वो क्या है? मार्केट ऐसे आया और फिर यहां पर ये टाइम बिताएगा, यहां पर ये टाइम बिताएगा, फिर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा, जिसको हम रीएक्यूमुलेशन फेज हमने पीछे आपको बोला था। तो इसको, इस सिचुएशन को कि मार्केट आया और इसने इंपल्सिव वेव बनाई और फिर ये चला गया रीएक्यूमुलेट करने लगा, यानी कि ये करेक्शन यहां पर जो बन रहा है आपको दिख रहा है, इस करेक्शन को यहां पर क्या कहते हैं? इस करेक्शन को यहां पर कहते हैं टाइम का करेक्शन। कुछ इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ ऐसे आया और फिर यहां पर इसने टाइम बिताने लगा और फिर उसके बाद फिर इसने ब्रेक डाउन किया। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस करेक्शन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टाइम करेक्शन। कि मार्केट टाइम ले रहा है आगे ट्रेंड को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो ये टू टाइप ऑफ करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज यहां पर जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं वो क्या है? कब तक मार्केट मार्कअप फेज में या मार्कडाउन फेज में रहे, ये कैसे पहचाने, ये कैसे जाने, है ना? कि मान लो मार्केट ये ऐसे 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 जा रहा है, तो कब तक ऐसे ऐसे जाएगा? या फिर डाउन ट्रेंड में है तो ये ऐसे 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 जा, तो कब तक ये डाउन ट्रेंड में रहे? मार्कअप फेज या मार्कडाउन फेज में कब तक रहेगा, ये कैसे जाने? तो वेव थ्योरी के अनुसार, है ना, मार्केट में किसी भी ट्रेंड में मार्केट हो, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, 5 वेव मार्केट बनाती, 5 मतलब मैक्सिमम, मिनिमम 5, वरना 6, बहुत ज्यादा जाएगा तो 6-7 तक जाएगा, इसके ऊपर फिर नहीं जाता है। मार्केट अपने फेज को चेंज करना शुरू कर देता है। तो मोटे तौर पे अगर बात करें तो आप यूं मान लें कि 5 वेव तक मार्केट एक फेज में रहता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड हो। अप ट्रेंड को ही मैं यहां पर मार्कअप फेज और डाउन ट्रेंड को यहां पर हम मार्क डाउन फेज बोल रहे हैं। अगेन कंफ्यूजन मत करिएगा, हमने पहली स्लाइड में इसीलिए दोनों चीजों को बता दिया था। ओके, तो अभी क्या करना है? अभी यूं समझना है कि 5 वेव तक, 5 वेव कैसे काउंट करेंगे? इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, ऐसे। अब ये पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव, जब भी ब्रेकआउट होगा उसके बाद मार्केट 5 वेव तक, एक 5 तो रहेगा, 6-7 भी हो सकता है। 5 से मार्केट कोशिश करता है कि वो चेंज करे, अपने फेज को चेंज करे। मार्कअप फेज पे है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाने की कोशिश करेगा, अगर वो मार्कडाउन फेज में है तो वो एक्यूमुलेशन फेज में जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से 5 वेव तक मार्केट एक ट्रेंड में रहता है। आपको, आप पहली वेव मिस हो गई, नो प्रॉब्लम, दूसरे पर करने की कोशिश करो, दूसरी मिस हो गई, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर। आप इसके, इससे ज्यादा अगर आपको इसमें कॉल नहीं मिल रही तो देन वेट करो। अगर मार्केट एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। ओके, इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऑलवेज ये पहचानना है कि मार्केट किस ट्रेंड के अंदर है। और जैसे इंपल्सिव वेव और ये जो करेक्टिव वेव, ये सारी चीजें जब आप प्रॉपर, कहते हैं ना सैटरडे संडे है, देखो कल तो मार्केट बंद रहेगा 2 दिन, तो आप समय दे सकते हो, मार्केट को प्रॉपर ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई क्या कर रहा है, हम चार्ट को ड्रा करें, देखें, समझें किस तरह करें, ये सारी चीजों को आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप इन सारी चीजों पर काम करिए और मुझको लगता है इन चीजों को पहचानने की कोशिश करिए कि किस ट्रेंड में मार्केट है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है और किस तरह से चीजें हो रही हैं।
तो मुझे लगता है कि कल का जो मैंने किया था सेशन उसको रिवीजन भी किया है। आइए अब जरा चलते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर।